गई हैं, उंगलियां सिकुड़ गई हैं, सिर पर श्वेत केश आ गए हैं, गात ढीले हो गए हैं, चमड़ी हड्डियां छोड़ने लग गई है। शीश पर मुकुट टिकाता हूं पर वो मुकुट टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, अब तो जाने की वेला आ गई है। और फिर आनन लेकर और शीशा लेकर वो भरी सभा में अपना मुंह देखने लगी। ये तो बड़ा विचित्र आचरण है। शीशा तो सारी दुनिया देखती है पर एकांत में देखती है। भारत की स्त्रियां अपने पर्स में ही रख के चलती हैं छोटा सा, सबकी नजरें बचा के पर्स खोल के और शीशा खोल के झांक लेती हैं कि मामला ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन सबके बीच में आनंद देखना। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा, एक समय सब सहित समाजा, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकी। भरी सभा में अपने सच को स्वीकार करने वाला ही धर्मज्ञ होता है। भरी सभा में मैंने एक 85 वर्ष के बुजुर्ग साधु को मेरे गुरुदेव के चरण पकड़ के ये कहते सुना कि गुरुदेव, मुझे भगवा धारण किए वर्षों हो गए पर अभी तक मन साधु नहीं हो पाया। मेरा मन संत बन जाए, मेरा मन साधु बन जाए, जगत मेरे भीतर से विदा हो जाए। भरी सभा में अपने चित्त की दशा को स्वीकार करने वाला कितना सरल होगा, कितना सहज होगा। मेरे गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। बोले, महात्मन, अपने जीवन की दुर्बलताओं को सबके बीच में कहने वाला संत ही तो है, संत ही तो स्वीकार करता है। चित्त की दशा क्या है? मेरे चित्त की दशा क्या है? मेरी काया की दशा क्या है? श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, भय सित केसा, श्रवण समीप मनहु जरठ पन अस उपदेशा, श्रवण समीप युवराज राम कहूँ देहु, नृप युवराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, नृप युवराज राम कहूँ देहु। कभी भी जीवन में स्मरण रखिएगा, किसी भी तरह के कोई फैसले अकेले मत लेना। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे अनुभव बड़े होंगे, किंतु स्मरण रखिएगा, जिन्होंने जिंदगी के अनुभवों की आग में से गुजरकर स्वयं को कुंदन बनाया है, उनके चरणों की शरण जरूर लीजिएगा। आपके जीवन में माता पिता नहीं, जीवन में कोई तो हो जिनके चरणों में बैठकर मार्गदर्शन मिले। कदाचित कुछ उपलब्धियां हैं तो बड़ों को बताओ, कुछ खो गया तो बड़ों को बताओ, कुछ निर्णय लेना है तो कम से कम कुछ तो लोग हों आपके साथ, जिनके साथ बैठकर आप जीवन की समस्याओं के समाधान पा सको। सम्राट
धर्म धुरंधर कहकर गोस्वामी जी ने जिनकी महिमा गाई है, वो सबको बुलाते हैं, पंचों को बुलाते हैं, श्रीमंतों को बुलाते हैं। मैं चाहता हूं कि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूं। जो पांचई मति लागे नीका, जो पांचई मति लागे नीका, करहूं हर्षहिया राम हिती का, जो पांचई मति लागे नीका। सबके पास अपनी बुद्धि की गति होती है, अनुभवों का संपदा होती। राम को राज्य अभिषेक, युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाए, ये सुनकर सारी अयोध्या धन्य हुई थी। लेकिन विधि को ये स्वीकार नहीं था। राम राज्य अयोध्या की सीमा में आबद्ध होकर संभव ही नहीं था। राम राज्य के लिए तो विधि ने विधान रच लिया था। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।